रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। पुतिन ने कहा कि दोनों नेता भारत चीन के मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह से समर्थ हैं। भारत चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरी क्षेत्रीय ताकत को दखल नहीं देना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में जैविक खेती की चर्चा हो रही है। पीएम ने E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और साल 2025 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्ययोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना रखा गया। पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी ने विषय विशेषज्ञों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत के जागरूक प्रयासों की बात कही। बेहतर पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी ने सक्रियता से काम करने पर बल दिया। पिछले 7 सालों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में 250% की वृद्धि की है और ऊर्जा की क्षमता को 6 साल में 15 गुना बढ़ाया है। नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी किया। सरकार ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर ना तो स्थिति साफ हो पाई है और ना ही नए नियमों को लेकर पूरी तरह से इसे लागू किया गया है। ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। ट्विटर ने पहले उपराष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल अनवेरीफाइड कर दिया था। बीजेपी ने ट्विटर के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। आईटी मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। ट्विटर ने कहा कि अकाउंट काफी समय से एक्टिव नहीं थे, इसलिए वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत बिना किसी सूचना के अनवेरिफाइड करते हुए इन्हें ब्लू बैज हटा दिया गया। वहीं ट्विटर ने दोबारा ब्लू टिक लौटा दिया। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए गुमनाम हीरोज की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए सभी राज्यों से ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए स्पेशल सर्च कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, जिसके पहले भी केंद्र सरकार देश के गुमनाम हीरो को पद्म पुरस्कार देने की पहल कर चुकी है। राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1.65 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अभी तक राज्यों को 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश में सीरम भी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन करेगी। अब तक स्पुतनिक वी को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज बना रही है। भारत में स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज बनाई जानी है। सीरम इंस्टीट्यूट भी स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी। परमिशन के बाद कंपनी वैक्सीन का टेस्ट और एनालिसिस भी कर सकेगी। महाराष्ट्र सरकार में भले ही ऊपरी तौर पर ऑल इज वेल नजर आ रहा हो, लेकिन अब राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री के राज्य के अनलॉक की घोषणा को झुठला दिया गया। सरकार के जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी कर कहा कि अभी अनलॉक पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के यू टर्न से साफ हो गया है कि राज्य सरकार में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इलाज में अब 1 लाख की जगह सिर्फ 10,000 रुपए में सर्जरी होगी। दरअसल महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीमारी का इलाज आम आदमी के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में शहरों की कैटेगरी के हिसाब से दरें तय की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक के तहत निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की बात कही है। सरकारी विभागों के ग्रुप ए ऑफिसर 100% उपस्थित रहेंगे, जबकि नीचे के विभागों के आधे अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे। सीएम ने कहा कि मेट्रो को भी आधी क्षमता के साथ शुरू किया जाए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी अभी पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष थे, लेकिन एक नेता एक पद की पॉलिसी को देखते हुए उन्होंने आज युवा विंग के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन सभी विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा की अवधि 31 अगस्त 2021 तक के लिए वैध करार दिया है, जो कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में फंस गए थे। कमर्शियल फ्लाइट्स के बंद होने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे।
हज यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब को जो फैसला ले करेगा भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। पिछली बार कोरोना के कारण हज यात्रा नहीं हो पाई थी, हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमने हज यात्रा के लिए लोगों से आवेदन भी ले लिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छानपुरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और फिर संदिग्ध वस्तु आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बांद्रा के अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2 पौधे लगाए। पर्यावरण के बगैर हम जी नहीं सकते, इसलिए हम सभी लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब पेड़ लगाने पर ही बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने अंकुर कार्यक्रम के तहत लोगों को प्राणवायु अवार्ड भी दिया। बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजू अग्रवाल के महंगाई पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन में फेल हो गई है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद इस रथ के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों को समझाइश दी। ऊर्जा मंत्री ने सड़क पर बैठकर छोटे दुकानदारों से मास्क लगाने के साथ ही वैक्सीन लगाने की अपील की। एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ में अक्टूबर तीसरी लहर आने की बात एक्सपर्ट कह रहे बताया जा रहा है कि इसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में शिशु से 14 साल तक के किशोरों की संख्या अब करीब 46 लाख है। किशोर के 18 साल के युवकों की संख्या 40 लाख के करीब। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,420 डोज रायपुर पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट से आई वैक्सीन को रायपुर के स्टेट वैक्सीन सेंटर लाया गया, जहां से इसे जिलों के मांग के अनुसार भेजा जाएगा। इंदौर में वैक्सीनेशन तेज कर दिया जा रहा है। इंदौर में बीते 48 घंटे में 1.25 लाख से भी अधिक लोगों ने वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया। अब उसे ही बरकरार रखने के लिए आज एक दिन में 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर में 328 केंद्रों पर 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन अधिक नजर आ रहे हैं। उनका पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर पर मरीजों की जांच भी की जा रही है। केंद्र सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना दिया गया। प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने धरना दिया। महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन के बाहर भी कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां ठेले पर बाइक को रखकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसे लेकर अब युवा कांग्रेस मैदान में उतर रही है। आज ग्वालियर में युवा कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में किसानों ने सांसदों के निवास के बाहर तीनों कृषि कानूनों के प्रति जलाकर असंतोष जताया। बेमेतरा के पीजी कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करने पहुंचे छात्रों ने अव्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तारीख थी। जबलपुर के डुमना इलाके में प्रस्तावित ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी के विरोध में युवा कांग्रेस ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस का कहना है कि डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी बनाने से कई पेड़ काटे जाएंगे तो उन्हें कतई कबूल नहीं। जबलपुर में पुलिस की बदसलूकी के विरोध में आज कांच घर व्यापारी संघ के व्यापारी सड़क पर उतर आए और व्यापारी कोरोना की परवाह छोड़कर बड़ी संख्या में एकजुट होकर चक्का जाम कर नाराजगी जताई। शाहजहांपुर में वैक्सीन सेंटर पर अव्यवस्था को लेकर लोगों का भारी हंगामा देखने को मिला। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय टीका केंद्र में वैक्सीन नहीं होने की बात कहते हुए वापस भेजा जा रहा था, जबकि लोग पहले से स्लॉट बुक कराकर यहां पहुंचे थे। मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र में शराब दुकान के खुलने से पहले ही लोगों ने ठेकेदार का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल जौरा थाने के ठीक सामने अंग्रेजी शराब और देशी शराब की दुकान संचालित है, जिनके पास हनुमान मंदिर स्कूल सहित एक प्राइवेट अस्पताल भी है। रायगढ़ नगर निगम ने अब तक रामपुर स्थित ट्रिचिंग यार्ड को व्यवस्थित नहीं किया है। रिहायशी इलाके में ट्रिचिंग यार्ड के संचालन को लेकर एनजीटी ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। निगम को मेडिकल वेस्ट का डिस्पोज करने के लिए ई सैनिटेयर यूनिट लगाने और ट्रिचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए।
दतिया जिले के पहाड़ी गांव के ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है। बिजली न होने से सैकड़ों घरों में महीनों से अंधेरा पसरा है। गांव में 4 ट्रांसफार्मर रखे हुए, लेकिन इन ट्रांसफार्मर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। प्रदेश सरकार गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए तमाम दावे और प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मामला होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा का है, जहां हथनापुर गौशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और कपास के नकली बीज बनाने वाली 3 कंपनियों के गोडाउन पर कृषि विभाग की संभागीय टीम ने 107 छापेमार कार्रवाई की। पखांजूर के विष्णुपुर गांव के कार्यवाहक सरपंच पर सचिव और वार्ड पंचों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप है कि कार्यवाहक सरपंच पुराना तालाब को नवीनीकरण कर राशि का हरण कर लिया। पर्यावरण दिवस पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू कुछ समर्थकों के साथ गरियाबंद जिले के मालगांव पहुंचे। यहां वे पैरी नदी के जल को हाथ में लेकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। नरसिंहपुर के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर नरसिंहपुर जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया है। देवास के करनावद नगर परिषद के सीएमओ ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 3 जून की बताई जा रही है। कटनी जिले के बरही नगर के निवासी विवेक कुमार द्विवेदी ने बरही थाना प्रभारी संदीप आयाची पर मारपीट और 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसकी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे अधिकारियों से शिकायत की गई। गुना सिटी कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक का युवती के साथ अश्लील डांस करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उसके साथ एक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी भी ठुमके लगाते हुए नजर आ रहा है। आगर मालवा में कुछ महिलाओं ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले में 2 विकासखंड के 2 ग्राम पंचायतों के बीच वन भूमि कब्जे पर विवाद चल रहा है। 26 सालों के बाद ये विवाद सुलझ गया है। 2 दिन पहले पहुंची अधिकारियों की टीम ने महापंचायत में विवाद सुलझा दिया। केशकाल थाने में बटराली के समीप देर रात 2:30 बजे तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो खड़ी ट्रक से जा टकराई। दंतेवाड़ा के डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गौड़ समेत 3 लोग बिलासपुर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद चालक, परिचालक और डिप्टी कलेक्टर अंदर ही दब गए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ से संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने एक्सीडेंट में घायल बाइक सवारों को देखा तो उन्होंने तत्काल अपने काफिले के लिए रुकवाया और दोनों को घायलों को वहां से जिला अस्पताल पहुंचाया। जांजगीर के बनारी गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। धमतरी पुलिस विभाग में पदस्थ एक एसआई ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर रुद्री पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। देवास उज्जैन रोड में होटल मेपल्स ब्लू में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें एक दलाल समेत दर्जन लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बीएनपी थाने में होटल में सेक्स रैकेट की शिकायत मिल रही थी। सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक फरार हो गए। फरार अपचारी को हत्या के मामले में अंबिकापुर से लाया गया था और कोविड प्रोटोकॉल के तहत 15 दिनों के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। ग्वालियर में विदेशी ठगों द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया। एक निजी कंपनी से पुर्तगाल में बैठे ठगों ने लगभग 67 लाख रुपए ठग लिए। किरंदुल के बस स्टैंड में स्थित मोबाइल दुकान पर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी दुकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिए थे। वहीं घटना के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर मंडी के टेम्पो चौराहे पर किन्नर और उसके एक समर्थक ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने किन्नर मुस्कान और उसके साथी राजेंद्र राजपूत को समझाकर थाने ले गई। रीवा के पिछुआ थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कंटेनर और कार में 15 क्विंटल गांजा ओडिशा से रीवा लेकर जा रहे थे। कवर्धा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सांसद संतोष पांडे की अगुवाई में सफाई अभियान और वृक्षों की पूजा कर पेड़ों की सुरक्षा के लिए शपथ ली। राधाकृष्ण मंदिर के पास तालाब की सफाई भी की गई। बालोद के डोंडी लोहारा ब्लॉक में स्वच्छता ग्राही समूह की ग्रामीण महिलाएं आगे आई हैं। समूह स्वच्छता संबंधी कार्य के साथ ग्रामीणों को कोरोना काल में जागरूक करने का भी कार्य कर रही है।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़वानी जिला मुख्यालय के रेवा कुंज पहाड़ी पर कार्यक्रम हुआ। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। कोरबा में वन विभाग ने एक एनजीओ के साथ मिलकर उन परिजनों की याद में पौधे रोपे जिनको परिवार के लोगों ने कोविड के दौरान खोया है। यहाँ सबको पौधों की देखभाल करने के लिए परिजनों के जैसे संकल्प लेने की संकल्प भी दिलाया। बालोद के दल्ली राजारा में एक शख्स पिछले 22 सालों से लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। युवक वीरेंद्र सिंह के काम और जुनून को देखते हुए लोग उन्हें ग्रीन कमांडो कहते हैं।